हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर मैं आपको 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और पांचों क्वेश्चन आपके डिफरेंट होंगे और सारे के सारे जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जिस वक्त बच्चे को सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्रॉब्लम होती है वो आज यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं कैलकुलेशन कराने वाला हूँ, तो चलिए समझते हैं। देखिए, हमारे पास पहली क्वेश्चन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 8 और दूसरी क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर नेम देते हैं इक्वेशन 1 और इसको देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x को यहीं रहने देंगे, है ना। इक्वल लगाएंगे, इक्वल के इधर क्या है 8 है ना, तो 8 लिख लीजिए। y को अब इक्वल के इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का y। ये हो गई x की वैल्यू। अब इसी x की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, 3 दे दीजिए, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो ठीक है, तो हम लोग चलिए पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, क्योंकि 2 एंड 3 में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 8 माइनस वाई। तो यहाँ पर जहाँ भी x दिखेगा यहाँ पर आप 8 माइनस वाई लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं, ये लिखेंगे हम 2 ब्रैकेट लगाइए और x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 8 माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 8 माइनस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस वाई। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। आगे ये जैसा लिखा हुआ इसको आप नोट कर लीजिए। ये है आपका 3y और आगे है 1। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यानी कि अब इसके अंदर इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा माइनस का 2y और यहाँ पर ये माइनस का 3y और आगे 1। अब देखिए ये 16 है, इसको उधर भेज देंगे और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएंगे माइनस 2y माइनस 3y, सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे माइनस 5y। आगे 1 माइनस हो जाएगा जाके 16, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 15 और ये आ जाएगा आपका माइनस का 5y। ये माइनस का 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, जब ये डिवाइड में चला जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 15 और अपॉन में माइनस 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 वन जा 5 है, 5 3 जा 15। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3। तो y की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या यहाँ पे लिखा था कि जो हमारे पास ये है ना, कहाँ गया ये इक्वेशन 3, इसमें x की वैल्यू तो आ गई थी हमारे पास इतनी, यहीं पर आप y पुट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, आगे इसके नीचे क्या लिखेंगे फ्रॉम 3। ठीक है, तो 3 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको लिख लीजिए, x इज इक्वल्स टू 8 माइनस, यहाँ पे y है ना, तो y के प्लेस पे ये 3 नोट कर दीजिए। तो ये 3 आ गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। यानी आपके पास दो वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू कितनी आई 5 और y की वैल्यू 3। यही है बच्चों आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। x और y की वैल्यूज तो मिल चुकी हैं, देखिए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से और यहाँ तक का प्रोसेस जो है आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि किस टाइप की क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन किस टाइप का है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ बच्चों। देखिए, जैसे कि हमारे पास जनरल इक्वेशंस होती हैं, जनरल इक्वेशंस आपको पता है ना, वो होती हैं, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। एक ही होगी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। सभी बच्चों को ये पता होगा। और हम क्या करते हैं कि इन्हीं से कंपेयर करते हैं इन गिवन इक्वेशन से। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी a1 की मतलब x के पहले जो है पहले इक्वेशन में, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा आपको, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, देखिए यहाँ पर b1 y के बगल में है, यहाँ पर y के बगल में कुछ भी नहीं है, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो आप इसे 1 बोलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर c अंदर आना चाहिए, जब 8 अंदर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए c1 इक्वल टू हो जाएगा -8। तो इस तरीके से हमने a1 b1 एंड c1 की वैल्यू पहली इक्वेशन से निकाली। अब सेकेंड इक्वेशन से हम निकाल लेंगे सिमिलरली a2 क्या आने वाला है, देखिए a2 है अपना 2, ये देखिए x के बगल में, और y के साइड में कौन सा है कोफिशिएंट में, तो ये हो जाएगा अपना b2 इक्वल्स टू -3 और 1 अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा c2 इक्वल्स टू -1। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम पता लगाते हैं कि हमारा सोल्यूशन कैसा है। अगर आपके आंसर्स आ जाते हैं तो सबसे पहले आप ट्राई करेंगे यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसका क्या कंडीशन होती है मैं बताता हूँ, दूसरे पेन से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए अगली कंडीशन हमारी क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर इस तरह की कंडीशन बन जाती है, ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक, तो चलिए ट्राई करते हैं इस पर। a1 की प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 रखिए, ठीक है,
और A2 के प्लेस पे 2 है तो नीचे 2 रखिए, इक्वल लगाइए। ऊपर B1 है तो B1 के प्लेस पे रखिए 1 और अपॉन में लिखिए B की 2 की वैल्यू ये आ गई। अब ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। और जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये अपना सोल्यूशन कैसा है? ये सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। इन इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकला है वो यूनिक सोल्यूशन है। मतलब एक्स वाई की वैल्यू तो आ गई हैं, लेकिन किस टाइप की इक्वेशन है, इनका सोल्यूशन किस टाइप का है, तो आप कहेंगे यूनिक सोल्यूशन है। ये आप इसी तरीके से पता लगाएंगे जो मैंने लास्ट में बताया है, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 भी हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा उससे बड़ा है, ठीक है, फिर भी हम लोग देखिए बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि किसी एक यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक, किसी भी वेरिएबल की, एक्स की या वाई की। चलिए हम एक्स की निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना उसको यहीं रहने दीजिए, 3x यही रहेगा, ठीक है। आगे देखिए इक्वल लगाइए, 10 लिखा था 10 लिख दीजिए और 2y को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, ओके। अभी भी देखिए x पूरी तरीके से अकेला नहीं हुआ, इसके बगल में क्या 3 लगा हुआ है ना, तो 3 को आपको उधर भेजना है, लेकिन मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो आप लिखोगे x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2y और डिनोमीटर में क्या चला जाएगा आपका, डिवाइड में 3 चला जाएगा। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। तो इसको आप चलिए 1 का नाम दे दीजिए अब, और इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा करके आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो आप लिख देंगे सिर्फ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैल्यू रख दी है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हिल गया था तो बच्चों यहाँ पर मैं आगे चला गया और वीडियो थोड़ा सा कट गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस x की वैल्यू निकाली, इसको इक्वेशन 1 की वैल्यू x की जो है इक्वेशन 2 में रखी, x के प्लेस पे जब रखी है तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, जहाँ पर x है ना वहाँ पर ये x की वैल्यू रख दी और 12 देखिए 12 ऐसे ही आ रहा, ठीक है। जो नीचे 3 था ना, 3 को मैंने काट दिया यहाँ पे, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ठीक है। आगे देखिए 8y था तो 8y है, 30 था तो 30 है, वैसे ही ना। अब देखिए इस 4 को मैं अंदर भेजूंगा तो ये 4 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 हो जाएगा। इस 4 को आगे भेजूंगा तो माइनस साइन लग जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और y अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। और डिनोमीटर में तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है। आगे देखिए प्लस का क्या मिलने वाला है हमको, प्लस में मिलने वाला है यहाँ पर 8y। देखिए जब हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी तो यहाँ पर 8y हो गया और ये आ गया आपका 8y और आगे है आपका 30। यहाँ पर हम देखेंगे तो 8y कट जा रहा है, यानी कि वेरिएबल तो आपको कट गया, बचा क्या यहाँ पर, सिर्फ 40 बचा और यहाँ पे आगे 30। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू को सॉल्व किया ना, तो हमारा जो y है वो कट गया और y कट गया का मतलब वेरिएबल कट गया, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ नंबर्स बचे हैं और नंबर्स बचे हैं तो इसमें हम ना ही x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना ही y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इसका सोल्यूशन ही नहीं कर सकते हम लोग। अब हमको ये चेक करना होगा कि इसका सोल्यूशन कैसा है। देखिए यूनिक सोल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन में बच्चों आंसर आता है, ठीक है। देखिए सबसे सिंपल तरीके से ध्यान रखिए, यूनिक सोल्यूशन में x y की वैल्यू आती है, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये इन्फिनाइट सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन है। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले इसको कंपेयर करना पड़ता है और कंपेयर करना मैंने आपको अभी सिखाया है पिछले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर x के पहले इक्वेशन में a1 होता है जो कि 3 है, ये हो जाएगा अपना क्या 2, यानी कि b1 = 2 और ये अंदर जाएगा 10 तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि c1 की वैल्यू -10। सबको समझ में आ रहा होगा। अब सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में कंपेयर कर लेंगे, ये हो जाएगा अपना a2 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे निकालेंगे b2 तो b2 हो जाएगा अपना 8 और यहाँ पे 30 अंदर आ जाएगा तो ये हो जाएगा c2 = -30। ये हमने सबकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब ये यूनिक तो नहीं है, कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कट गया। अब हमें देखना होगा दूसरा कॉन्सेप्ट, यानी कि दूसरा तरीका एक और होता है हमारे पास। देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है तो ये नो सॉल्यूशन का सिंबल है, यानी ये इक्वेशंस जो है, ये रूल जो है वो नो सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, यानी हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आपको नो सॉल्यूशन लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए हम पुट करके देखते हैं क्या ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पे a1 के प्लेस पे क्या रखेंगे, देखिए 3 तो आप रखिए 3, a2 के प्लेस पे 12 है तो 12 पुट करिए, इक्वल लगाइए। b1 के प्लेस पे क्या है 2 है तो 2 पुट कीजिए, b2 के प्लेस पे 8 है तो 8 पुट करिए और c1 के प्लेस पे क्या है माइनस का 10 पुट करिए और c2 के प्लेस पे माइनस का 30 और यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। हम देखते हैं क्या इस रूल को फॉलो हो रहा है। देखिए 3 से पहले इसको कट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब 0 0 इसका कट जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस साइन कट जाएगा। अब जो बचा है उसको साफ साफ लिखते हैं। 1/4 यहाँ पे बचा है, इक्वल लगाइए। यहाँ पर भी 1/4 बचा है और यहाँ बचा है आपका 1/3।
और ये इक्वल नहीं है। आप खुद देख रहे हैं ये जो क्रॉस का सिंबल है ये बताता है कि ये जो ये वाली वैल्यू है ये इसके इक्वल नहीं है। देखिए साफ साफ देखिए कहाँ इसके इक्वल है, मतलब कि ये वाला रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ये इसके इक्वल है, बिल्कुल सही है, देखिए यहाँ पे इक्वल है, और ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए तो नहीं है इसके इक्वल। इसका मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा है, नो सोल्यूशन है। इनका सोल्यूशन होगा बच्चों नो सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना होगा दीज इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन, ठीक है। इनका सोल्यूशन कैसा है, नो सोल्यूशन है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो इक्वेशन पहली है ना, इससे एक्स इक्वल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x इज इक्वल्स टू 11, 7y को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस का 7y, ठीक है। मल्टीप्लाई में 2 है तो उसको डिवाइड में भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 11 प्लस 7y और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 2। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट का नेम दे दीजिए और यहाँ पर इसको सेकेंड इक्वेशन का नेम दे दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू जो आई है इसको उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 6 ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आज वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखिए 11 प्लस 7y और डिनोमिनेटर में कितना है 2 है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आगे है माइनस का 21y, इसको नोट कर लीजिए, और आगे आपका 33, ठीक है। अब आप सॉल्व करेंगे तो 2 डिनोमिनेटर में तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। इस 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 33 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21y और माइनस का ये 21y है। आगे क्या है, ये 33 है। आप ध्यान से देखेंगे तो 21y कट जा रहा है ना यहाँ पर, यानी कि आपका बचा 33 और उधर बचा 33। पर देखिए y और y कट जा रहा है, ठीक है। जब y कट गया है तो हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं बचा, और जब वेरिएबल नहीं बचा है तो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ से वैल्यूज़ चलिए कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, देखिए a1 कितना आएगा, a1 बताइए, इसके बगल में कितना आएगा 2 आएगा। b1 कितना आएगा, b1 आएगा माइनस का 7, और c1 कितना आएगा, c1 आएगा माइनस 11, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखिए आ जाएगा a2 कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा हमारा 6, b2 हो जाएगा अपना माइनस 21 और c2 हो जाएगा अपना माइनस 33, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये चेक करना होगा, हम बता नहीं सकते अभी कि इसका सोल्यूशन नो सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे दोनों केसेस को। कौन कौन से केसेस अभी आपको बता देते हैं। देखिए पहले अपना केस मैंने क्या बताया था, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। एक ये केस होता है, और एक केस और होता है हमारे पास, एक होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। बस यही 3 केस होते हैं बच्चों। एक मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था यूनिक सोल्यूशन के लिए, ठीक है। यूनिक के लिए क्या बताया था आपको याद है ना, यूनिक के लिए मैंने बताया था a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है, b1/b2। यानी कि ये कौन सा सोल्यूशन हो गया आपका, ये यूनिक सोल्यूशन हो गया यूनिक के लिए। तो ये वाला केस तो तभी आएगा जब आपके आंसर्स निकलेंगे, ठीक है। बस यही 3 रूल होते हैं, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। तो ये तो नहीं लगने वाला, क्योंकि आपकी देखिए वैल्यू निकली नहीं रही, जब आंसर नहीं निकल रहा तो ये वाला नहीं होगा, यूनिक नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चे ये दोनों, इसमें से ये वाला कौन सा मैंने बताया आपको भी पिछले क्वेश्चन में, इसको मैंने आपको बताया है कि ये है आपका नो सोल्यूशन के लिए। ये किसके लिए है, ये है आपका नो सोल्यूशन के लिए, ठीक है, नो सोल्यूशन के लिए। और ये किसके लिए है, ये है आपका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ओके। ये हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। अब हम दोनों को चेक करते हैं कि कौन सा इसमें से फॉलो हो रहा है, हमारा कौन सा इसमें से फॉलो हो रहा है। तो चलिए पहले इसको चेक कर लेते हैं, नो सॉल्यूशन वाला, ठीक है। a1/a2, चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर इसको मूव कर लेते हैं, इतना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो a1/a2 यानी कि ऊपर 2 है, नीचे 6 है, इक्वल लगाइए। यहाँ पर है -7 और इसमें है कितना -21, और आगे है अपना ये -11 और ये -33, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या ही क्या कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33, यानी ये सब कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो बच रहा है वो हमारा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3। आप कहोगे अरे सर यहाँ तो सारी चीज़ें सेम आ गई, लेकिन इस रूल में लिखा था कि ये वाला केस जो है ना, ये दोनों देखिए ना, ये वाले दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सब इक्वल आ गए, सब इक्वल आ गए। और सब इक्वल किस में होते हैं, इस वाले में, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में। यानी कि इसका नो सोल्यूशन नहीं, इसका हो जाएगा इनफाइनाइट, इसका हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है।
देखिए आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, आपको बस खाली फॉर्मूला लगा देना है और उसके बाद जो कंडीशन बन के आएगी आपने लगाया था इसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर देखिए लग ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर तो सब इक्वल हैं, और सब इक्वल किस में होते हैं? इस वाले केस में। और इस वाले केस को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन। तो आप बस बता दीजिए। इस तरीके से आप शो करेंगे कि इक्वेशंस का सोल्यूशन कैसा होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ पे ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2x 2 रूट में है और x है प्लस √5 है और y है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखिए x ये √2 ऐसे लिख लेंगे और इक्वल लगाएंगे, इस √5y को उस तरफ भेज देंगे तो आएगा माइनस का √5y, इतना हो जाएगा। और √2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड भेज देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का √5y और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका √2। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1। और ये हो गई अपनी इक्वेशन 2। यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट करने वाले हैं, ठीक है। चलो यहाँ रखते हैं। तो ये हो गया अपना √6, ठीक है। इस x के प्लेस पर रखेंगे तो ब्रैकेट लगाइए पहले, फिर लिखिए माइनस का √5y और डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे √2। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आगे क्या लिखा हुआ है आपके पास? रूट में 15 लिखा हुआ है, उसको नोट कर लीजिए। और ये y है, आगे 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको हम अंदर भेजेंगे यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पता है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जाके माइनस 5 6 जा 30, तो रूट के अंदर हो जाएगा 30, ओके। और नीचे हो जाएगा आपका √2, है ना। और ये y रूट में दोनों ही है तो ये कट जाएगा आराम से। रूट में रूट कट जाएगा तो 15 बचेगा, यानी कि 15 बचा माइनस का। और ये आपका है अंडर रूट में 15y और आगे 0, ठीक है। यानी कि इसको साफ साफ लिख लें तो ये हमारे पास बच रहा है माइनस का, ये अंडर रूट के अंदर कटा है ना, तो अंडर रूट के अंदर ही बचेगा आपका ये 15, है ना, 15y। और ये बच रहा है आपका अंडर रूट 15y। अब आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों नंबर सेम है, ये भी दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर भी आपका 0 आ जाएगा आंसर। दोनों तरफ 0 0 आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब कुछ कट के 0 0 आ गया। अब 0 0 आ गया तो यहाँ पर भी हमारा सेम वैसे ही केस आ गया जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में करते आ गए हैं। फिर से हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे और ट्राई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम वैल्यूज़। तो a1 की वैल्यू क्या आएगी? देखिए √2, ठीक है। फिर हमारी जो b1 की वैल्यू आ जाएगी, देखिए b1 y के बगल वाला होता है तो ये हो जाएगा आपका √5। अब तो बड़ी जल्दी लिया रहा होगा ना। और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी कि 0 है तो 0 अंदर लाओ चाहे बाहर, वो 0 ही रहेगा। 0 को भी माइनस प्लस मत लिखिएगा, ठीक है, 0 0 ही होता है। सेम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अपना a2 = √6 और ये हो जाएगा अपना b2 = अंडर रूट 15 और c2 = हो जाएगा अपना 0, ओके। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा कौन सा रूल है, या तो इनफाइनाइट मैनी होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए इसको पहले हम लिख लेते हैं फिर बताते हैं कौन सा केस होगा। जैसे कि a1/a2, नहीं इसको ये नहीं करते, पहले इसको ऊपर नीचे से लिख लेते हैं। जैसे कि a√2/√6, ठीक है। मतलब a1/a2 कर लिया, फिर b1/b2 कर लिया, यानी कि √5/√15 ऐसे, और आगे करके 0/0 कर लिया हमने, ठीक है। ये 0/0 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इनको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। इनको हम क्या करके देखेंगे? सॉल्व करके देखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है? देखिए ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? ये रूट आप देख रहे हैं सेम है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ये 2 1 2 यानी कि 1 बाहर आ जाएगा और ये हमारा कट जाएगा। अगर इस तरह की चीज़ें आपको नहीं काटनी आती हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, दोनों को एक रूट के अंदर कर लीजिए। करिए, जैसे दिखाओ मैं कैसे आप इसको कर सकते हैं। 2/3 एक रूट के अंदर, ऐसे कह रहा हूँ मैं। 5/15 और ऐसे कर सकते हैं इसे, और 0 तो आपका 0 है ही, तो ये कट हो जाएगा 2 1 2, अरे नहीं, और सॉरी यहाँ 6 था ना, और 2 3 6, ये 5 1 5 और 5 3 15, ऐसे कट गया, और 0 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसके आगे क्या बचेगा? देखिए इसके आगे जो आपका आएगा वो आएगा 1/3 अंडर रूट के अंदर, सेम है। ये भी आपका आ रहा है 1/3 अंडर रूट के अंदर, सेम। और ये आ रहा है आपका 0/0। क्या ये वाला जो है आपका केस जो है वो मैच कर रहा है? देखिए ध्यान से, ये केस मैच नहीं कर रहा है। ये दोनों तो सेम है बट ये सेम नहीं है। ये सेम नहीं तो आप यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ये क्रॉस वाला। और ये वाला कौन सा केस होता है? कौन सा? देखिए a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये कौन सा केस होता है? ये आपका नो सोल्यूशन के लिए होता है, ठीक है। तो इन इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा है बच्चों? नो सोल्यूशन है। बस समझ गए ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या हमारी ये इक्वेशन सही हैं, इनसे x की वैल्यू निकल सकती है या नहीं। चलिए सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या, इससे y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए y की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर हम करेंगे 3x, y को उस तरफ भेज देंगे और 3 को अंदर बुला लेंगे, तो ये हो जाएगा -3 और आगे जो है अपना ये y है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमारी क्या आ गई है? y की वैल्यू आ गई। देखिए इसको लिख लेंगे साफ साफ, y = 3x - 3, ये y की वैल्यू हो गई, ओके। इस y की वैल्यू को हम यहाँ y के प्लेस पे पुट करेंगे तो लिख देंगे, इस इक्वेशन को 1 का नेम दे दीजिए,
इसको 2 का नेम दे दीजिए, ठीक है। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 9x माइनस 3, तो ऐसे लिख लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, y की जगह पर ये वैल्यू रख लेंगे, तो क्या हो जाएगी 3x माइनस 3, आगे है आपका 9, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9, और आगे आ गया आपका 9। ध्यान से देखेंगे तो 9x कट जा रहा है, फिर से वही हाल हो गया बच्चों, 9 = 9। तो यहाँ पर क्या आ गया, नंबर्स आ गए तो हमने लिख दिया दीज इक्वेशंस आर रॉन्ग। एक्चुअली रॉन्ग इसलिए लिख दिया हमने यहाँ पर क्योंकि इनका सोल्यूशन नहीं निकल सकता है, लेकिन इसका सोल्यूशन अगर किस टाइप का है आपसे पूछा जाएगा तो आप वही तरीका बताएंगे जो मैंने आपको भी पीछे बताया। तो आप सबसे पहले यहाँ कंपेयर कर लेंगे, तो आप कंपेयर कर लेंगे तो क्या ही वैल्यू निकलेंगे, देखिए अब तो बहुत जल्दी हम लोग समझ सकते हैं। A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यहाँ से कंपेयर करिए, और B1 की वैल्यू आएगी -1, और C1 की वैल्यू आ जाएगी -3, ओके, ये वैल्यूज आ गई। सिमिलरली हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे A2 की वैल्यू, A2 की दूसरी इक्वेशन से, तो A2 हो जाएगा 9, B2 हो जाएगा -3, और C2 हो जाएगा अपना -9, ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम सबसे पहले इनका रेशियो निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या ही होने वाला है। तो यहाँ पे हम 3/9 लिख देंगे, यानी कि इसके रेशियो को लीजिए, और आगे वाले का -1/-3 कर लीजिए, और आगे इनका लिख लीजिए, इनका क्या हो जाएगा -3/-9 लिख लिया। अब क्या करेंगे, आप इनको कट करेंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कट गया। यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा खाली, बस यहाँ पे 3 ये माइनस माइनस कटेगा, और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब जो बच रहा है उसे लिख लीजिए, ये क्या आ रहा है 1/3 इज इक्वल्स टू में 1/3 इज इक्वल्स टू में 1/3। आपको सर सारी तो चीज़ सेम आ रही हैं, और ये किस वाली कंडीशन को फॉलो करती हैं, ये इस रूल को फॉलो करती हैं, जब आपका A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। और ये कौन सा केस होता है, ये किसके लिए होता है बताइए, ये उनके लिए होता है जब ये वाला इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए, यानी इन सॉल्यूशंस का इक्वेशन, यानी इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, ठीक है। इनका सॉल्यूशन, दीज इक्वेशंस हैव, यहाँ पर रॉन्ग लिखना थोड़ा गलत हो जाएगा, रॉन्ग मत लिखिएगा, ठीक है। दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने टॉप 5 क्वेश्चन आपको बता दिए, जिसमें से पहचानना था कि इनका सोल्यूशन कैसा कैसा होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।